नमस्कार दोस्तों, मैं एक स्वामी चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। अगर हम निफ्टी की और बैंक निफ्टी की वीकली कैंडल्स लगाते हैं तो हमें क्या नजर आता है? हमें ये नजर आता है एक कैंडल जो है ये क्या दर्शाती है। ये एक कैंडल हमें हैंगिंग मैन दर्शाते हैं। हैंगिंग मैन मतलब जब मार्केट टॉप पे होता है तो एक हैमर बनता है, उसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। और ये दर्शाती है कि इसमें मार्केट डाउन साइड जाने की उम्मीद प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। मैं कोई दावा नहीं करता हूँ, लेकिन मार्केट हमेशा प्रोबेबिलिटी पे चलता है और 70% ये सही होता है। जो भी मार्केट में थियरीज बनी है वो प्रैक्टिकल में 70% सही होती है। आरएसआई अगर आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड है, वीकली में देखोगे तो डाउन ट्रेंड है, और यहाँ पे क्या नजर आता है? मार्केट अप ट्रेंड। तो ये विसंगत है एक दूसरे के साथ। डेली कैंडल में अगर आप देखोगे तो यहाँ डबल टॉप नजर आता है। डबल टॉप का मतलब क्या होता है? आपने मेरे मुंह से हमेशा सुना होगा कि मार्केट रिपीट द हिस्ट्री। रिपीट द हिस्ट्री मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रीवियसली सेलर्स एक्टिव हुए और मार्केट को डाउन साइड ले गए थे। तो सेम यहाँ दोबारा सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में सेलर्स की क्वांटिटी हो सकती है। उसी क्वांटिटी को लेने के लिए दोबारा मार्केट अप साइड आया होगा, ये इसके पीछे का मानना होता है। और मे भी पॉसिबल कि ये सही हो सकता है। ज्यादातर मार्केट में ये पॉसिबल होता है कि जहां से बायर्स एक्टिव होते हैं वहां मिनिमम दो बार, और मतलब टोटली तीन बार बायर्स एक्टिव होते हैं। जहां से सेलर्स एक्टिव है तो मिनिमम तीन बार तो वहां से सेलर्स एक्टिव होते हैं, तभी उस रेजिस्टेंस को या सपोर्ट को ब्रेक किया जाता है। तो इसी तरह अब हम वीकली में चलेंगे। बिल्कुल सिंपली एनालिसिस है। और एक तरह देखा जाए तो मार्केट बिल्कुल कंसोलिडेशन में, या देख सकते हो ये एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन जोन बना है। ये एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन जोन बना है। और आरएसआई या वनडे में भी अगर यहाँ से आप लगाना शुरू करते हो अनुमान, तो डाउन ट्रेंड ही है। डेली में भी तो ये भी चार्ट पैटर्न और आरएसआई विसंगत है। जब विसंगत है समझ लो मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करेगा। मतलब अभी यहाँ अपसाइड है, ये डाउन साइड है, तो ये फॉलो नहीं होगा कि अपसाइड ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। आवरले में हम देखेंगे। आवरले में देखो वी शेप रिकवरी आई हुई है। वी शेप रिकवरी जब आती है तो जब भी देखा है आपने, यहाँ पे वी शेप रिकवरी आई थी, या देख सकते हो, या एक कंसोलिडेशन देने के बाद दोबारा वी शेप रिकवरी आई, लेकिन डबल टॉप है। अगर 23,340, जो 23,338 का लाइफ टाइम हाई था, वो अगर ब्रेक होता है तो आप अपसाइड ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि मार्केट जब भी डबल टॉप ट्रिपल टॉप जो भी रेजिस्टेंस होता है उसको अगर ब्रेक करता है तो मार्केट अपसाइड जा सकता है। लेकिन आपको एंट्री कहाँ पे करनी है? थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है। आपको जो एंट्री करनी है वो यहाँ ब्रेकआउट के बाद फिर एक पुल बैक देगा और फिर अपसाइड जाएगा। तो आप यहाँ पे डोजी, हैमर और स्टार कैंडल, कोई भी इन तीनों में से कैंडल हो, उसका हाई ब्रेक होने के बाद आप अपसाइड ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पे अगर यम पैटर्न बनता है इस तरह, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अब यम पैटर्न जरूर नहीं कि यहाँ से बनेगा, यहाँ से भी बन सकता है। यम पैटर्न बनने के दो तरीके मैं बताता हूँ। ये इस तरह बन सकता है। दूसरा दूसरा तरीका, ये बिल्कुल डबल टॉप बन सकता है। तीसरा तरीका, इस तरह एम पैटर्न बन सकता है।
तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। डबल टॉप पे मार्केट है तो ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमेशा ब्रेकआउट के बाद पुल बैक का इंतजार करना चाहिए, तभी वो सही ब्रेकआउट होता है, अदरवाइज वो फेक ब्रेकआउट होता है और हमारे जैसे रिटेलर्स ट्रेडर है, इन्वेस्टर्स है, वो यहाँ पे फंसते हैं। सेकंड बैंक निफ्टी, सॉरी, अभी 5 मिनट में भी अगर हमें यहाँ देखना है कि ट्रेड हमारा बनता था नहीं बनता था, तो ट्रेड को अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डब्ल्यू पैटर्न था, फर्स्ट ही स्टार कैंडल बनी थी, तो आप इसके ऊपर बाय कर सकते थे, यहाँ पे एक रिस्क ले सकते थे और आपको एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे मिलती। तो हमेशा बोलते हैं ना, मार्केट से पहले जितना समय आप मार्केट को देते हो, कम से कम उससे आधा समय, कम से कम बोल रहा हूँ, अगर मार्केट से ज्यादा समय, अगर 6.25 आवर्स का मार्केट है तो आप कम से कम 10 आवर्स अगर एनालिसिस में लगाते हो तो आप जरूर मार्केट में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और ट्रेडर बन सकते हो। तो यहाँ देख सकते हो एक डब्ल्यू पैटर्न बना था, उसके बाद मार्केट में आप देख सकते हो क्या हुआ है। सेम अभी यहाँ पे अगर यम पैटर्न जो मैंने बोला था, यहाँ से मार्केट एक अपसाइड मूवमेंट देकर के जब ये ब्रेक करता है तो 23,220 के नीचे आप कल सेल कर सकते हो और फर्स्ट टारगेट जो आपको होगा वो होगा 23,050 का, ये याद रखिए। और सेकंड टारगेट फिर आपको हो सकता है 22,900 और फिर 22,850, याद रखे। 23,050, 22,900 और 22,850, ये टारगेट हो सकता है। अब बैंक निफ्टी में अगर आप वीकली देखोगे, सेम वहां भी हैंगिंग मैन, यहाँ भी हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन का मतलब मैंने आपको समझा दिया, जो हैमर रेजिस्टेंस पे बनता है उसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। हैंगिंग मैन का मतलब होता है मार्केट का डाउन साइड जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। वनडे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई डबल टॉप बनते हुए नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसको यहाँ से मार्केट वापस हो सकता है। जहां पे मार्केट अभी क्लोजिंग दिया है, ये ग्रीन लाइन आपको दिख रही होगी, ये वाली लाइन जो हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये प्रीवियसली सेलर्स एक्टिव हुए थे और जो अपसाइड मूवमेंट हुई थी ये सेंटिमेंटल मूव थी। याद रखिए, सेंटिमेंटल मूव कभी भी पैटर्न में काउंट नहीं होती। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए थे, तो मेरा मानना है कि यहाँ से सेलर्स दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। ये कोई डरावने वाली बात नहीं, ये चार्ट एनालिसिस है, मेरे आगे जा सकता है, ऐसा कोई मैं बहुत बड़ा फंडने का ट्रेडर या इन्वेस्टर नहीं हूँ। लेकिन आपको क्या क्या पैरामीटर्स देखना बेहद जरूरी है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ भी वी शेप रिकवरी आई हुई है, कंसोलिडेशन के बाद दोबारा रिकवरी आई है। अब ये देख सकते हो 49,950 अगर ब्रेक करता है तो आप अपसाइड ट्रेड कर सकते हो, वरना 48,920 के आसपास मार्केट दोबारा अगर आता है तो आप यहाँ बाय साइड के लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो 48,920 के आसपास। 5 मिनट के लिए अगर आप यहाँ देखते हो तो यहाँ पे भी सेम डब्ल्यू पैटर्न बना था। तो ये जो हैमर कैंडल थी, क्योंकि ये बार बार ब्रेक कर रहा था, तो इस हैमर कैंडल के ऊपर अगर आप बाय करते तो बेटर रहता। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉटम भी बना था और इसका सपोर्ट हायर लोज भी बन रहे थे। आप ये देखो, ये यहाँ से आप शुरू हो गया हायर लोज, तो हायर लोज बन रहे थे, तो आप इस कैंडल के ऊपर आप बाय करते तो आपको एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे मिलती। इसीलिए यही है कि प्रीवियसली आप एनालिसिस अच्छी तरह से करना भेजो। अब यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाए, सिमेट्रिकल ट्रायंगल अगर 49,660 ब्रेक करता है तो आप डाउनसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे शुरू में ही अगर फर्स्ट ही कैंडल में ये ब्रेक करता है तो थोड़ा सा अवॉइड करे, क्योंकि डायरेक्टली ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा, कम से कम 2 या 3 बार यहाँ सपोर्ट लेना चाहिए, उसके बाद ही ब्रेक करेगा। सेम 49,950 अगर आप साइड ब्रेक करता है तो आप पुल बैक का इंतजार जरूर करें। वही सेम मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ ब्रेक करता है डायरेक्टली सवेरे तो पुल बैक का इंतजार करें, मार्केट यहाँ पे आएगा, फिर अप साइड जाएगा, स्टार डोजी या हैमर कैंडल होगी तो आप इसका हाई पे बाय करें और लो पे स्टॉप लॉस लगाए। यही था आज का। अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी निफ्टी ने अच्छी क्लोजिंग दी है आज। डीआई ने भी बाइंग की है और मैंने एक इन्फी का स्टॉक दिया था, विप्रो भी बाइंग के लिए है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप विप्रो को भी बाय कर सकते हो, विप्रो भी कंपनी अच्छी है आईटी की। यहाँ पे विप्रो भी आप बाय कर सकते हो, 470 के आसपास अगर आता है तो फिर देन वो अब वो मूवमेंट करना शुरू करेगी। क्योंकि
क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे तो मैंने बोला था आईटी और मीडिया, ये दो सेक्टर ही है जहाँ पे बाइंग के लिए आपको उम्मीद है। जो डाउन साइड है आप यहाँ देखो, हायर लोज लगाते हुए जा रहा है मार्केट, निफ्टी आईटी। और यही एक सेक्टर है जो डाउन साइड है, बाकी सारे टॉप पे है। तो यहाँ पे आप आईटी में एंट्री कर सकते हैं। बाय करने से पहले सेक्टर और उसके बाद स्टॉक देखना बेहद जरूरी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पे भी मैं स्टॉक का एनालिसिस देता हूँ, और इंट्राडे का भी किस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ, तो किस तरह चार्ट पैटर्न बनते हैं तो वो भी पोस्ट करता रहता हूँ। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, शेयर शेयर मार्केट करके टेलीग्राम चैनल है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।